शहजाद पूनावाला जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूं। एक के बाद एक आपके बड़े बड़े नेताओं का सामने आना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। आज आपके जो मुख्यमंत्री हैं तमाम राज्यों के, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। इतना सब कुछ क्यों करना पड़ रहा है? क्या कोई सेल्फ गोल हो गया है आपसे? देखिए, मुझे लगता है कि जिन लोगों ने 12 सेकंड की क्लिप को लेकर एक प्रोपेगेंडा बनाने का प्रयास किया और बताने लगे कि अंबेडकर जी का सम्मान वही करते हैं, आज हमें तो मौका मिल चुका है कि ये 12 सेकंड की क्लिप को लेकर 12 साल तक इनको याद दिलाए कि इन्होंने किस प्रकार का व्यवहार अंबेडकर जी के साथ किया था। अभी थोड़ी देर में इनके साथी, क्योंकि ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी। चलिए समाजवादी पार्टी से शुरू करते हैं, क्योंकि योगी जी की बात की है। 8 जिलों का नाम दलित आइकॉन्स के नाम पर रखा गया था, आपको याद होगा ना। छत्रपति शाहू महाराज नगर, अंबेडकर नगर, रमाबाई नगर, ये सारे नाम रखे गए थे। इन नामों को बदलने का कुकर्म किसके ज़माने में हुआ? सहारनपुर और कन्नौज मेडिकल कॉलेज, जिसका नाम बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम पर था, इसको बदलने का कुकर्म किसके ज़माने में हुआ? किसने कहा कि अंबेडकर जी की ऐसी जो मूर्ति होती है उंगली दिखाते हुए, वो दरअसल दिखाती है कि यहाँ पर भी लैंड ग्रैब करना है और आगे भी लैंड ग्रैब करना है? ये आजम खान का स्टेटमेंट था या नहीं था? अब आते हैं कांग्रेस पार्टी, क्योंकि वो भी मुझे फ्रेम में दिख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को पूछिए कि 1951 में अंबेडकर जी ने रेजिग्नेशन दिया क्यों था, और रेजिग्नेशन दिया था, उसमें लेटर लिखा था, तो वो लेटर पढ़ने पार्लियामेंट में क्यों नहीं दिया गया? और उसके बाद एडवीना जी को 1952 में लेटर लिखते हुए नेहरू जी इतना खुश क्यों थे? और 1952 में एक नहीं दो बार चुनाव में हराने के लिए नेहरू जी उतरे थे, नहीं उतरे थे? और कहते हैं आरएसएस अंबेडकर जी के विरोधी है, तो उनका इलेक्शन कैंपेन मैनेजमेंट कौन कर रहा था भंडारा इलेक्शन में? दत्तोपंत ठेंगड़ी, जो आरएसएस के प्रचारक थे। और बता दीजिए, आखिरी बात रख रहा हूं, कि 1956 में जब बाबा साहब अंबेडकर जी हमारे बीच में नहीं रहे, तो 1990 तक, जब तक कि गैर कांग्रेसी सरकार, भाजपा समर्थित जो सरकार थी वीपी सिंह की, वो नहीं आई, तब तक कि उनको भारत रत्न नहीं मिला। और 1956 में उनके लास्ट राइट्स को दिल्ली में भी नहीं होने दिया था नेहरू जी ने, उनको मुंबई में करना पड़ा। और जो 5 स्थल जो बाबा साहब अंबेडकर जी से जुड़े हुए, जन्मभूमि, दीक्षा भूमि, चैत्य भूमि, महापरिनिर्वाण भूमि, इनको कोई भी स्थल को डेवलप करने का काम कांग्रेस ने नहीं किया। तो बताएं इसके लिए। इतिहास की कांग्रेस के नेता और विपक्षी दल के जितने भी नेता हैं, आज आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि सदन के अंदर जो कुछ कहा गया, क्या वो बाबा साहब अंबेडकर का अपमान नहीं था? उनका आरोप यह है कि आपने अब अपमान किया, हमने जो इतिहास में किया वो तो किया। अच्छा। लेकिन आज जो आपके नेता ने किया, बड़े नेता ने किया, गृह मंत्री ने किया, वो क्या है? उसका जवाब क्या? बहुत अच्छी बात है। पहले तो फिर वो स्वीकार रहे हैं ना कि बाबा साहब अंबेडकर जी का अपमान आजम खान से लेकर अखिलेश यादव जी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने लगातार किया है। अच्छी बात है, इसको स्वीकारे। अब मैं बताना चाहता हूं उस दिन की घटनाक्रम। 5,500 सेकंड की अमित शाह जी की स्पीच थी। प्राची जी, मुझे लगता है आपने देखी भी होगी, उस दिन डिबेट भी की होगी उस पर। उस समय पर आप याद कीजिए, समाजवादी भी थे, कांग्रेस भी थे, जो भी साथी थे सब थे। उस समय पर किसी ने वॉकआउट नहीं किया। अगले दिन 12 सेकंड का क्लिप पोस्ट करके उनको आउटरेज हुआ। अगर इतना ही बड़ा बयान था, इतना ही गंभीर बयान था, तो उस समय पर वॉकआउट नहीं करते। ये इसलिए नहीं किया। मैं बता रहा हूं उन्होंने क्या उन्होंने बताया मैंने उंगली ऊपर की। ये तो वो व्यक्ति है जो चेयर पर भी नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आते हैं, वॉकआउट ही कर देते अगर इतना ही बुरा बयान था। और मैं पूरा बयान पढ़ना चाहता हूं अमित शाह जी का। अमित शाह जी ने कहा, अंबेडकर 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 करते हो, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो स्वर्ग जाते। और आगे का पाठ है, हमें खुशी है अंबेडकर का नाम ले रहे हैं, हमें तो खुशी है, पर यह भी बताओ आपने क्या किया। अब मैं पूछना चाहता हूं, अब सुनिए, 10 सेकंड और लेकर बताना चाहता हूं। आजम खान का तो बयान है जो मैं आपके सामने एक न्यूज रिपोर्ट लेकर आया हूं। बिल्कुल, मुझे पता है। तो आजम खान का जो बयान है उस पर क्या स्टैंड है? और आखिरी बात, ये देखिए, ये तस्वीर जूम कराइए। अभी योगी जी ने भी बताया ये तस्वीर के बारे में, जरा कैमरा पर्सन जूम कराइए, जूम कर दीजिए। ये नेहरू जी जो है अंबेडकर जी को कोड़े मार रहे हैं। ये 2012 की टेक्स्ट बुक में, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इस पर तो कपिल सिब्बल ने खड़े होकर माना भी कि ये योगेंद्र यादव ने ये एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में डाला। अब मैं पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है आजम खान पर? समाजवादी पार्टी का क्या